आज का हमारा टॉपिक जो है हीमाटोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अनीमिया। तो चलिए देखते हैं कि अनीमिया क्या चीज़ है। अनीमिया बेसिकली है डिक्रीज्ड इन आरबीसी मास, जिसको हम हेमाटोक्रिट भी कहते हैं, या हेमाटोक्रिट के अलावा डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल्स। एनीमिया जब भी हमारी बॉडी में आरबीसी का मास डिक्रीज होगा, यानी हीमाटोक्रिट डिक्रीज होगा या हीमोग्लोबिन के लेवल्स डिक्रीज होंगे, तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। एक नज़र हम देख लेते हैं नॉर्मल लेवल हीमाटोक्रिट और हीमोग्लोबिन के। हेमाटोक्रिट का नॉर्मल लेवल मेल में 37 to 45% होता है और फीमेल में 35 to 43% हेमाटोक्रिट का नॉर्मल लेवल होता है। और हीमोग्लोबिन जो है मेल में हीमोग्लोबिन का लेवल 13.5 ग्राम पर डीएल से लेके 15.5 ग्राम पर डीएल होता है, और फीमेल में हीमोग्लोबिन के लेवल्स होते हैं 11.5 टू 13.5 ग्राम पर डेसिलीटर। अब ये तो हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में हेमाटोक्रिट 35 या 37 से डिक्रीज करेगा, या हीमोग्लोबिन 13.5 या 11.5 से डिक्रीज करेगा, तो दैट स्टेट विल बी कॉल्ड एज एनीमिया। अब एनीमिया का पेशेंट जब भी हमारे पास प्रेजेंट करता है क्लिनिकली, तो वो हमारे पास प्रेजेंट करता है विद डिस्निया। डिस्निया का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उसके अलावा पैल्पिटेशंस, उसके अलावा फटीग, मलेज, फीलिंग ऑफ अनवेलनेस को कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो पेशेंट आएगा वो टायर्डनेस की कंप्लेन करेगा। तो ये सारे फीचर्स आ जाते हैं एनीमिया के। अब इसके अलावा हमारे पास एग्जामिनेशन पे पैलर मिलेगा। कहाँ पर? लोअर कंजक्टाइवा पे। पैलर से मुराद है कि डिक्रीज्ड वेस्कुलैरिटी होना। पैलर कहाँ पर मिलेगा? लोअर कंजक्टाइवा पे हमारे पास डिक्रीज्ड वेस्कुलैरिटी मिलेगी। अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, उसकी अप्रोच देख लेते हैं कि सबसे पहले जो हमने चीज़ देखनी है वो हम सीबीसी कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, और उसमें हम देखेंगे हीमोग्लोबिन के लेवल्स भी डिक्रीज हुए होंगे और हेमाटोक्रिट के लेवल्स भी डिक्रीज्ड हमें मिलेंगे। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे एमसीवी। एमसीवी हमारे पास होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अब नॉर्मल एमसीवी जो होता है हमारे पास, एमसीवी की नॉर्मल वैल्यू जो होती है हमारे पास 76 to 96 फेम्टोलीटर होती है। अब एमसीवी की बेसिस पे हम एनीमियाज को क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। इस मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की बेसिस पे हम एनीमिया को फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। अगर तो नॉर्मल कितना है? 76 to 96। जब हमारे पास मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है 76 फेम्टोलीटर से कम होगा, तो दैट विल बी टर्म्ड एज माइक्रोसिटिक एनीमिया। और जब हमारे पास एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है 96 फेम्टोलीटर से ज्यादा मिलेगा, तो दैट विल बी टर्म्ड एज मैक्रोसिटिक एनीमिया। और जब
हमारे पास MCV नॉर्मल मिलेगा, मतलब 76 to 96 फेम्टोलीटर तक मिलेगा, और हमारे पास RBC mass या हीमोग्लोबिन लेवल्स डिक्रीज मिलेंगे, तो दैट विल बी टर्म्ड एज नॉर्मोसिटिक एनीमियाज। तो MCV की बेसिस पे हम अनीमियाज को क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में, माइक्रोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक एनीमिया एंड मैक्रोसिटिक एनीमियाज। अब हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया कि एनीमियाज क्या होते हैं और क्या उसमें फीचर्स, इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑल दैट। अब हम इंडिविजुअली एक एक एनीमिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एनीमिया जो हमारे पास लाइन में है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नाम से पता चल रहा है कि ये कौन सा एनीमिया है जिसमें हमारे पास आयरन के लेवल्स बॉडी में डिक्रीज्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है ये हमारे पास मोस्ट कॉमन एनीमिया है। अब इसको फर्दर आगे स्टडी करने से पहले हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। किसके रिलेटेड? आयरन के रिलेटेड। आयरन जो है हमारी बॉडी में 80% जो है वो फंक्शनल फॉर्म में होता है और 20% आयरन हमारी बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास फंक्शनल फॉर्म में 80% आयरन प्रेजेंट होता है उसमें आयरन हमारे पास हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है, हमारे पास मायोग्लोबिन में होगा, उसके अलावा कुछ आयरन कंटेनिंग एंजाइम्स हैं उनमें हमें आयरन मिलेगा फंक्शनल फॉर्म में। और स्टोर्ड फॉर्म में आयरन हमें मिलता है फेरेटिन की फॉर्म में। अब फेरेटिन हमारे पास क्या चीज होती है? फेरेटिन जो है ये आयरन प्लस प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? WBCs और लिवर सेल्स के साइटोप्लाज्म में। फेरेटिन जो है हमारे पास WBCs और लिवर सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। और सेकेंड फॉर्म, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन की हमारे पास कौन सी है? वो है हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन। अब हीमोसिड्रिन क्या है? हीमोसिड्रिन जो है ये डिग्रेडेड फेरेटिन है। डिग्रेडेड फेरेटिन जो है हमारे पास उसको हम कहते हैं हीमोसिड्रिन। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि आयरन हमारी बॉडी में जब आता है तो आयरन हमारी बॉडी में दो फॉर्म्स में आता है। एक होती है हमारे पास हीम आयरन और सेकेंड हमारे पास होती है नॉन हीम आयरन। हीम आयरन का सोर्स हमारे पास टोटली एनिमल्स होते हैं, मीट वगैरह से हमारे पास हीम आयरन आता है। और नॉन हीम आयरन जो है हमारी बॉडी में प्लांट्स सोर्स से आता है। ठीक है जी। हीम आयरन का सोर्स हमारे पास एनिमल्स हैं और नॉन हीम आयरन का सोर्स हमारे पास प्लांट्स हैं। ठीक हो गया जी। अब साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारे पास आयरन की जो है
साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है हमारे पास आयरन की, वो क्या है? डुओडेनम। आयरन हमारे पास डुओडेनम में जाके एब्जॉर्ब होता है। अब जब आयरन इनटेक हमने कर लिया, तो आयरन इनटेक किया तो ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉडी में सारा का सारा आयरन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। हमारी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर एक जीन होता है जिसको कहते हैं HFE जीन। HFE जीन का काम क्या होता है? इसने एनकोड करना होता है एक प्रोटीन को जिसका नाम होता है हेप्सिडिन। क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर एक HFE जीन होता है जो कि इनकोड करता है हेप्सिडिन। अब हेप्सिडिन किस बला का नाम है? हेप्सिडिन जो है ये आयरन रेगुलेटर है हमारी बॉडी में। ठीक है जी। अब आयरन रेगुलेटर हमारे पास हेप्सिडिन है। अब हम जितना भी आयरन इनटेक करते हैं डाइट में, उसमें से हेप्सिडिन जो है क्या करती है कि 10% आयरन जो है वो एब्जॉर्ब कराती है। ठीक है जी। हमारी बॉडी में जितना भी हम आयरन इनटेक करेंगे उसमें से सिर्फ 10% आयरन ने एब्जॉर्ब होना होता है। किसकी मदद से? हेप्सिडिन की मदद से। ठीक है जी। अगर हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 6 पर इस HFE जीन में कोई फॉल्ट आ जाए या किसी किस्म की म्यूटेशन आ जाए और ये हेप्सिडिन प्रोटीन एनकोड ना हो पाए, तो हम जितना भी आयरन इनटेक करेंगे वो सारा का सारा आयरन एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जब आयरन सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारी बॉडी आयरन ओवरलोड स्टेट में चली जाएगी। ठीक है जी। और इस आयरन ओवरलोड स्टेट को क्या कहते हैं? हीमोक्रोमेटोसिस। जब हेप्सिडिन ना हो या किसी भी वजह से ये हेप्सिडिन जो है एनकोड ना हो पाए, तो जितना भी आयरन इनटेक होगा उसका सारा का सारा आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और दैट विल रिजल्ट इन हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि एक प्रोटीन है ट्रांसफेरिन। अब ट्रांसफेरिन क्या चीज है? ट्रांसफेरिन ये एक प्रोटीन है जो कि बाइंड करती है किसके साथ? आयरन के साथ। अब ये ट्रांसफेरिन कब आयरन के साथ बाइंड करती है? जब आयरन हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। जब आयरन हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन में आएगा तो ये प्रोटीन आएगी और उस आयरन के साथ बाइंड कर लेगी। ठीक है जी। अब जितनी भी हमारी बॉडी में ट्रांसफेरिन है उसमें से 33% ट्रांसफेरिन ने बाइंड करना होता है आयरन के साथ और बाकी 67% ट्रांसफेरिन जो है ये फ्री फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होती है बॉडी में। फ्री फॉर्म में या अनबाउंड फॉर्म में हमारे पास बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है जी। अब 33% ट्रांसफेरिन बाइंड करती है हमारे सर्कुलेशन में आने वाले आयरन के साथ। बाकी 67% ट्रांसफेरिन जो होती है ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होती है या अनबाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और इसी अनबाउंड फॉर्म को या फ्री फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरिन को हम क्या कहते हैं? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ठीक है जी। अब ये तो हो गया हमारे पास ट्रांसफेरिन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी। अब हम देख लेते हैं इटियोलॉजी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस वजह से हो सकता है। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की इटियोलॉजी जब हमने देखनी है तो यहाँ तो आयरन का इनटेक डिक्रीज हुआ है,
इस वजह से हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, या तो हमारे पास आयरन का लॉस इंक्रीज हुआ है। अब आयरन का डाइट हम उस तरह की लें जिसमें आयरन ना हो, या आयरन सप्लीमेंटेशन हम ना लें, तो उस वजह से हम भी हमारे पास डिक्रीज इनटेक की वजह से हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ सकता है, या इंक्रीज लॉस हो सकता है, ब्लड लॉस की वजह से आयरन का लॉस हो सकता है। उसके अलावा मैल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम्स में हो सकता है। और उसके अलावा क्योंकि आयरन की साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारे पास ड्यूodenum में होती है, तो हमारे पास एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कि एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल कॉज करता है। ये पैरासाइट जो है ड्यूodenum पे जाके इन्फेक्ट करता है और इंटरफेयर करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन में। ठीक है जी, ये आयरन की एब्जॉर्प्शन में इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और उसका लॉस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आता है। अब जब हम इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं तो इन्वेस्टिगेशन पे हमारे पास सीबीसी पे एचबी हीमोग्लोबिन डिक्रीज हुआ होता है, हीमेटोक्रिट डिक्रीज मिलता है। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है इट इज वन ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमियाज। तो हमारे पास सीबीसी पे एमसीवी जो है ये 76 फेम्टोलीटर से डिक्रीज मिलता है।